हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 5 यानी वंशागति और विविधता का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में आज हम बताएंगे कि मानव में जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और संलग्नता क्या होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इससे पिछले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 5 में हम आपको बता चुके हैं कि लिंग निर्धारण क्या होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है और मधुमक्खियों में और पक्षियों में किस प्रकार लिंग निर्धारण होता है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ज़रूर उसको देखें। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है मनुष्य में जुड़वा बच्चे, यानी कि मानव में जुड़वा बच्चे या इसको बोलते हैं यमज, ट्विंस इंग्लिश में बोलते हैं, ट्विंस इन ह्यूमंस। तो अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता है कि एक महिला में एक बार में एक ही संतान की उत्पत्ति होती है। अब महिला के अंदर संतान कैसे बनता है? जब पुरुष संभोग के द्वारा शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो वहाँ पर अंडाशय से अंडाणु आता है और वो होते हैं यानी शुक्राणु और अंडाणु निषेचन करते हैं। निषेचन के पश्चात भ्रूण का विकास होता है माता के गर्भाशय में, उससे एक संतान बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माँ के गर्भाशय में एक साथ दो बच्चे का विकास होता है और दो बच्चे को माता जन्म देती है, उसी को बोलते हैं ट्विंस या यमज या फिर जुड़वा बच्चे। ठीक है, एक सज्जन ने हमसे पूछा था कमेंट में कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, तो आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आप जो है इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझें और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर समझें, आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार के और कितने प्रकार के किस प्रकार जो है जुड़वा बच्चों का विकास होता है। ठीक है, तो सबसे पहला यानी कि अगर हम बात करें तो इनके प्रकार की बात करें तो विकास की विधियों के आधार पर जुड़वा बच्चे जो होते हैं मनुष्य में वो 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से नंबर 1 है भ्रातृय यमज, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। ये सबसे पहला टाइप है जाइगोटिक टाइप का। ठीक है, ये यमज का सबसे पहला टाइप है और ये जो यमज होते हैं ये डाइजाइगोटिक होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे डाइजाइगोटिक का मतलब क्या होता है। डाइजाइगोटिक शॉर्टकट में हम लोग DZ से लिखते हैं। ठीक है, डाइजाइगोटिक, यहाँ पे डाई का मतलब 2 और जाइगोटिक का मतलब जाइगोट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ही समय में अलग अलग शुक्राणुओं के द्वारा अलग अलग अंडाणुओं के निषेचन द्वारा जो बनता जाइगोट है उसे बोलते हैं डाइजाइगोट, यानी 2 जाइगोट का बनते हैं। और इस प्रकार जो है भ्रातृय यमज का निर्माण होता है, यानी कि अलग अलग एक ही समय में अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा अलग अलग अंडाणुओं से निषेचन के द्वारा भ्रातृय यमज बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिगर में ये स्पर्म है यानी कि शुक्राणु है और ये है ओवम यानी कि अंडाणु। ये जो दोनों फ्यूज होते हैं ये भी स्पर्म है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए, एक बार में समझ में आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। स्पर्म ओवम जब दोनों फ्यूज करते हैं एक ही समय में, माँ के फैलोपियन ट्यूब में एक ही समय में 2 बार निषेचन होगा अलग अलग अंडाणु और अलग अलग शुक्राणुओं का, तो 2 भ्रूण बनेंगे। और माँ के गर्भाशय के अंदर सबसे पहले जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और इसीलिए इसको कहा गया है डाइजाइगोटिक, यानी कि एक ही गर्भाशय में 2 जाइगोट से 2 भ्रूण का निर्माण हो और 2 भ्रूण से 2 बच्चे बने एक ही समय में। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये डाइजाइगोटिक होते हैं, एक ही समय में अलग अलग शुक्राणु द्वारा अलग अलग अंडाणु से निषेचन के द्वारा ये भ्रातृय यमज बनते हैं। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक ही लिंग, ये प्रायः एक ही लिंग या अलग अलग लिंग के हो सकते हैं, अलग अलग लिंग के हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आपको समझना है। ये एक ही लिंग के हो सकते हैं या अलग अलग लिंग के हो सकते हैं, यानी कि ये जो टाइप बन रहा है ये कौन सा टाइप है? फ्रैटर्नल टाइप। इंग्लिश में ज़्यादा आसानी है समझने में। ठीक है, फ्रैटर्नल टाइप में होते हैं
डाइजाइगोटिक होते हैं, ठीक है। और इनमें जो संतान बनते हैं या तो वो दोनों क्या होंगे, दोनों या तो लड़के होंगे या दोनों लड़की होंगी, ठीक है, या एक लड़का होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरी लड़की होगी। ये प्रायः या तो एक ही लिंग या अलग अलग लिंग के हो सकते हैं। यानी ये जुड़वा बच्चे बन रहे हैं, यानी एक साथ दो बच्चों का जन्म हो रहा है, तो या तो दोनों लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़की हो सकती हैं, या फिर एक लड़का एक लड़की हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। और इनके आनुवंशिक लक्षणों में उतना ही अंतर होता है जितना कि दो सगे संतानों में होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक माँ है और अलग अलग समय में उसने दो बच्चों को जन्म दिया, तो उनमें जो कैरेक्टर्स चेंज होते हैं दोनों भाइयों में या दोनों बहनों में या भाई बहन में, जो आनुवंशिक लक्षणों में बदलाव होता है सेम उसी प्रकार होगा। यानी उतना ही अंतर होगा जितना कि दो सगी संतानों में अंतर होता है, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप की बात करेंगे। दूसरा है समान यमज। समान यमज यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस जैसा कि शब्द से लग रहा है समान यमज, यानी दोनों जो यमज होंगे यानी दो बच्चे जो होंगे दोनों कैसे होंगे, एक समान होंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, मोनोजाइगोटिक होते हैं, एक ही जाइगोट से विकसित होते हैं। MZ शॉर्टकट में बोलते हैं MZ। ये फिगर आप देख रहे हैं, ये स्पर्म है, ये ओवम है। जब फ्यूज करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट का जब निर्माण होता है तो उसके आगे जब होता है विदलन यानी क्लीवेज होता है, तो फर्स्ट जो क्लीवेज होता है प्रथम विदलन में बने जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनके पूरी तरीके से पृथक हो जाने से अलग अलग भ्रूण बन जाते हैं और अलग अलग संतानों का जन्म होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये मोनोजाइगोटिक होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब इसमें जाइगोट का प्रथम विदलन होगा, प्रथम विदलन में बने ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं या संतति कोशिका कह सकते हो, ठीक है, ब्लास्टोमियर्स के पूरी तरह पृथक हो जाने से अलग अलग भ्रूण बन जाने से समान यमज बनते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब फर्स्ट क्लीवेज होगा तो उसमें क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे और अलग अलग भ्रूण का निर्माण करेंगे। अलग अलग भ्रूण का निर्माण करेंगे तो दो बच्चे बन जाएंगे। अब इसमें थर्ड पॉइंट याद करने वाला है कि इनमें जो ट्विंस बनते हैं दोनों समान आनुवंशिक लक्षण के होते हैं। यानी इसमें लक्षण कैसे होंगे, समान लक्षण वाले होंगे, समान लक्षण वाले तथा समान जीन ढांचा के होंगे। यानी इनमें जो जीन ढांचा होगा कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, अब या तो ये आइडेंटिकल टाइप में है, आइडेंटिकल ट्विंस है ये, और ये मोनोजाइगोटिक होते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, या तो ये दोनों लड़की हो सकती हैं या दोनों लड़के हो सकते हैं। ठीक है, या तो दोनों लड़की होंगी या फिर क्या होंगे, दोनों लड़के होंगे। इसमें किसमें, समान यमज में, इसीलिए इसको कहा गया समान यमज, आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, और तीसरा जो टाइप है, तीसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। तीसरा है सियामीज यमज। सियामीज ट्विंस। सियामीज ट्विंस भी जो होते हैं ये भी आइडेंटिकल टाइप के होते हैं। ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल टाइप के होते हैं, परंतु क्या होता है इनमें जब स्पर्म और ओवा फ्यूज करते हैं, जब निषेचन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है,
तो इसमें जो फर्स्ट क्लीवेज होता है वो क्लीवेज के बाद ये ब्लास्टोमेयर अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है, ये जुड़े रह जाते हैं। क्या होते हैं? जुड़े रह जाते हैं। यह आपको याद रखना है। यानी पहला पॉइंट क्या है, ये भी क्या होते हैं? मोनोजाइगोटिक होते हैं। परंतु सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, ये पूरी तरह से अलग नहीं होते, अलग नहीं होते, अर्थात जुड़े रहते हैं। बहुत आपने देखे होंगे बच्चे का सिर कहीं से जुड़ा होगा या फिर पेट जुड़ा होगा या फिर हाथ जुड़े होंगे, इस तरीके से क्या होते हैं, ये जुड़े रह जाते हैं। और इनका जो है तीसरा पॉइंट है, हम ऑपरेशन करके जो है इनको अलग कर सकते हैं, जिससे अपना जीवन जो है आराम से व्यतीत कर सकते हैं। ऑपरेशन जो है एक अत्यंत कुशल डॉक्टर से करवाना चाहिए, नहीं तो इनकी जान को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो ये 3 टाइप के ये कैसे हो सकते हैं? ये सियामीज ट्विंस, ये भी क्या होते हैं? मोनोजाइगोटिक होते हैं। और या तो ये दोनों लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़की हो सकती हैं, ठीक है, दोनों लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़की हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये 3 प्रकार के ट्विंस थे। सबसे पहला क्या था? भ्रातीय या फ्रैटर्नल ट्विंस, दूसरा आइडेंटिकल ट्विंस, तीसरा सियामीज ट्विंस। ये तीनों प्रकार के एग्जाम्पल हमने आपको बताया, फिगर के थ्रू समझाया आपको, अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। जिसमें सबसे पहला डाइजाइगोटिक होता है, ठीक है, दूसरा मोनोजाइगोटिक होता है, तीसरा भी मोनोजाइगोटिक होता है। अब पहले वाले में भ्रातीय यानी फ्रैटर्नल में दोनों लड़के या दोनों लड़की या फिर एक लड़का एक लड़की हो सकती है, परंतु जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं इनमें दोनों लड़की या दोनों लड़के हो सकते हैं। और इसमें क्या आपको याद रखना है कि जब प्रथम विदलन होता है तो उस समय दोनों अलग अलग बन जाते हैं और दोनों अलग अलग भ्रूण का विकास करके नए संतान को जन्म देते हैं। और तीसरा वाला जो है सियामीज ट्विंस में क्या होता है? सियामीज ट्विंस में जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो फर्स्ट जब क्लीवेज होता है तो दोनों अलग अलग नहीं हो पाते हैं, यानी पूरी तरीके से पृथक नहीं हो पाते हैं, जुड़े रह जाते हैं, ठीक है। और जुड़े रहने के कारण इनका या तो सर जुड़ा रहता है, या तो पेट जुड़ा रहता है, या तो हाथ जुड़ा रहता है। इस तरीके से कुछ ना कुछ शरीर में अंग इनका जुड़ा रहता है। तो बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिनमें अलग करने का प्रयास किया जाता है। और जब अलग करने का प्रयास किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो अलग अलग अपना जीवन यापन कर सकें। और जो हम ऑपरेशन करवाते हैं, ऑपरेशन एक कुशल डॉक्टर से करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये था ट्विंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संलग्नता। संलग्नता भी इम्पॉर्टेंट है। संलग्नता इसे इंग्लिश में बोलते हैं लिंकेज, ठीक है। देखिए हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं में क्या होता है? गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? डीएनए होते हैं। डीएनए में होता है जीन, ठीक है। अब देखिए कुछ जीन्स होती हैं। संलग्नता का सीधा मतलब यहाँ पर है कि गुणसूत्रों पर अनेक ऐसे जीन्स होते हैं जो अलग नहीं होते हैं, गुणसूत्र पर ही रहते हैं। उनमें अगर मियोसिस सेल डिवीजन हो जाए यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो जाए तब भी वो अलग नहीं होते हैं। क्या होते हैं? वो अलग नहीं होते हैं। और ये एक साथ अपना वंशागति प्रदर्शित करते हैं, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में इनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो एक गुणसूत्र पर सेम जीन उपस्थित है, बहुत सारे जीन्स उपस्थित हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। और इसी दशा को बोलते हैं संलग्नता, ठीक है। एक बार इसको फिर समझिए। गुणसूत्रों पर अनेक जीन्स ऐसे होते हैं जो पृथक नहीं होते हैं, यानी कि अलग नहीं होते हैं, जो कभी पृथक नहीं होते हैं। चाहे उसमें मियोसिस सेल डिवीजन यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो जाए तब भी वो क्या होते हैं? वो अलग नहीं होते हैं, वो गुणसूत्र पर ही बने रहते हैं। और ये जो है वंशागति को प्रदर्शित करते हैं। इनके जो लक्षण होते हैं ये वंशागति को नेक्स्ट जनरेशन में प्रदर्शित करते हैं। और इसी दशा को संलग्नता कहते हैं। संलग्नता की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले संलग्नता का नाम दिया था बोवेरी और सटन ने। बोवेरी और सटन 2 साइंटिस्ट थे। 1903 में इन्होंने इसे बताया था
कि एक ही गुणसूत्र पर बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो कभी पृथक नहीं होते हैं, चाहे उसमें मियोसिस सेल डिवीजन हो जाए तब भी वो पृथक नहीं होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में वे अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले मॉर्गन ने इसको फल मक्खी के ऊपर देखा था। किसके ऊपर? फल मक्खी। फल मक्खी जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर एक एग्जाम्पल है जिसमें ये देखा गया था सबसे पहले कि नेक्स्ट जनरेशन में जो है मेंडल के नियम के अनुसार नहीं होते हैं, जबकि ये जो काला पंख वाला होता है और ये अवशेषी पंख वाला होता है, इनके बीच में क्रॉस करवाया था मॉर्गन ने। तो ये जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है संलग्नता का वो है फल मक्खी। आपने देखा होगा फल मक्खी को कई कलर के होते हैं, फलों पे आके बैठते हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर इसका नाम है। और लिंकेज जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लीट यानी कि कंप्लीट लिंकेज, पूर्ण संलग्नता। दूसरा है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट लिंकेज यानी कि अपूर्ण संलग्नता। पूर्ण संलग्नता में क्या होता है कि इसमें जो है जो जीन्स एक ही गुणसूत्र पर होते हैं वो कभी अलग नहीं होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में पैतृक लक्षणों को संतानी लक्षणों में प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो पेरेंटल जो लक्षण होंगे वही सेम लक्षण नेक्स्ट जनरेशन में यानी संतानों में प्रदर्शित होंगे। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि इनमें जीन क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर यानी पारगमन, जीन विनिमय हो जाता है, जीन का क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है, जिसके कारण इनकम्प्लीट लिंकेज में पैतृक के साथ साथ पुनर्संयोजित जो रिकॉम्बिनेंट लक्षण होते हैं वो भी साथ में प्रदर्शित होते हैं। तो इस तरीके से आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है, संलग्नता। ठीक है, आज हमने आपको दो चीज़ों के बारे में बताया। सबसे पहले हमने बताया मानव में जुड़वा बच्चे किस प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा हमने टॉपिक बताया आपको संलग्नता क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं और इनकी वंशागति किस प्रकार हम देखेंगे। ठीक है, यानी लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं और इनकी वंशागति किस प्रकार होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। धन्यवाद।